तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं, इनको हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये हमारे 8 व्यक्ति हैं और इनको मैंने नाम दे दिया है ABCDEFGH। हाँ, मैंने पूरे नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता। तो ऐसे मान लो कि इनके मम्मी पापा बहुत लेजी थे और इन्होंने बहुत आसान नाम रखे हैं इनके लिए, ABCDEFGH, यही नाम रख दिए इनके। ठीक है, तो ये हमारे 8 व्यक्ति हैं और हमारे पास 2 पद है। 2 पद है हमारे पास, 2 जगह है जहाँ पे ये लोग बैठ सकते हैं। एक पद है अध्यक्ष की और एक पद है उपाध्यक्ष की। अब हमें बताना है यहाँ पे कि हम कितने प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो एक तरीका हो सकता है कि हमने A को अध्यक्ष बना दिया और B को उपाध्यक्ष बना दिया। फिर एक तरीका हो सकता है कि हमने A को ही अध्यक्ष बनाया बट हमने C को उपाध्यक्ष बना दिया। दूसरा तरीका हो सकता है A को अध्यक्ष बनाया, D को उपाध्यक्ष बनाया। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। E को अध्यक्ष बनाया और F को उपाध्यक्ष बनाया। तो हम ऐसे बहुत सारे तरीके निकाल सकते हैं जिनसे हम इनमें से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना सकते हैं। पर अगर हम देखें यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे अलग अलग परम्यूटेशन या क्रमचय निकाल रहे हैं। ये एक क्रमचय है, मैंने एक तरीके से इसको इन दोनों को भर दिया। ये एक क्रमचय है, ये तीसरा क्रमचय है, ये चौथा क्रमचय है। तो ऐसे बहुत सारे क्रमचय हो सकते हैं। तो जितने क्रमचय हम बना सकते हैं उतने ही तरीकों से हम इनको यहाँ पे भर सकते हैं। और क्रमचय कितने बना सकते हैं इसका हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं NPR, है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। अब NPR में N क्या है? N हमें बताता है कि कितनी टोटल वस्तुएं हैं और R हमें बताता है कि हम कितनों को लेके एक क्रमचय बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 को लेके एक क्रमचय बना रहे हैं और 8 हमारी टोटल वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा इस केस के लिए वो होगा 8P2। ये हमें बताएगा कितने क्रमचय ऐसे बना सकते हैं, हम कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं। और क्रमचय का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इतने क्रमचय हमें मिलेंगे, इतने परम्यूटेशंस। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको हम थोड़ा सुलझा लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल है मेरे पास। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7 जो कि है 56। तो ये हमारा आंसर है। इसको करने का एक और तरीका ये भी था कि हम सीधा ये सोच लेते कि हमारे पास 2 जगह है और हमें इनको यहाँ पे डालना है। तो पहली जगह पे अगर हम 8 लोगों को डाल सकते हैं, 8 तरीके हैं पहली जगह को भरने के, तो एक को डालने के बाद दूसरी जगह भरने के लिए हमारे पास 7 तरीके होंगे। तो 8 गुना 7 यानी 56। तो ये तरीका काफ़ी आसान है। इस तरीके से ऐसा लग रहा होगा आपको कि क्यों हमें फैक्टोरियल वगैरह करना है, पर जब ये नंबर बहुत बड़े हो जाएं या फिर जब प्रॉब्लम्स थोड़ी और कठिन हो जाएं, थोड़ी और अलग हो जाएं, तो हम देखेंगे कि इस तरीके से सोचना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, स्कूल शब्द के अक्षरों से 6 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये शब्द है 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षरों वाला ये शब्द है और हमें इन अक्षरों को रीअरेंज करके देखना है कि कितने ऐसे विन्यास हम बना सकते हैं, कितने तरीकों से हम इस शब्द के अक्षरों को इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो एक तरीका हो सकता है जैसे कि OSLCHO, यहाँ पे भी वही सारे शब्द हैं जो कि स्कूल में हैं पर हमने फेरबदल कर दी हैं। तो ऐसे करके हम बहुत सारे परम्यूटेशंस बना सकते हैं, बहुत सारे क्रमचय बना सकते हैं। आप देख रहे हो मैं किधर जा रहा हूँ, मैं फिर से परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस बार हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, NPR अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ, हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, SCHOOL। एक तरीके से ये अक्षर ही यहाँ पे हमारी वस्तुएं हैं जिनको हमें 6 जगहों पे भरना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सिर्फ इस तरीके से नहीं लिखना है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लिखना है। तो 6 जगहों पे इन 6 अक्षरों को भरना है। तो हमारे पास n क्या होगा, n हमारा 6 होगा क्योंकि 6 वस्तुएं हैं। और कितनी जगहों पे भरना है, 6 जगहों पे भरना है। तो
r भी हमारा 6 होगा, तो 6p6 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास 2 O हैं और इन दोनों O को अलग अलग बताने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, मैंने इन दोनों को बिल्कुल सेम नहीं बनाया है, तो आप बता सकते हो कि एक O लंबा है और एक O थोड़ा मोटा है पर अगर आप इसको लिखोगे तो स्कूल में आपने पहले कौन सा O लिखा है वो मैटर नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कुछ ऐसे हमारे क्रमचय होंगे जो बिल्कुल एक ही तरीके के दिखेंगे। एक क्रमचय हमारे पास ये था जिसमें हमने, मान लीजिए हमने पहले वाला O यहाँ पे रखा था और दूसरा वाला O यहाँ पे रखा था। ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला, तो पहला वाला हमने यहाँ रख दिया था और दूसरा वाला यहाँ पे। पर एक क्रमचय ऐसा भी बनेगा जिसमें मैं दूसरा वाला O यहाँ रख दूंगा और पहला वाला O यहाँ रख दूंगा। तो दिखने में तो ये बिल्कुल सेम होंगे, है कि नहीं, पर ये दोनों अलग अलग क्रमचय की तरह गिने जाएंगे। तो क्योंकि ये दोनों सेम है पर ये अलग अलग गिने जा रहे हैं, तो हमें कोई तरीका खोजना पड़ेगा कि हम इन दोनों को एक ही गिने, 2 ना गिने पर एक ही गिने। इस तरीके से तो हम इनको 2 गिन रहे हैं, 1 और 1 2 गिन रहे हैं, पर हमें एक ही गिनना है क्योंकि यहाँ पे सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो जब ऐसा होता है कि हमारी सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं कि हर क्रमचय के लिए एक और ऐसा क्रमचय होगा जो कि बिल्कुल वैसा ही दिखता होगा, पर उसमें O को बस हमने फेरबदल की होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। यानी कि हमारे पास 2 गुना ज्यादा क्रमचय हैं। तो सही नंबर के लिए हमें इसको आधा करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हमने देखा कि हमारे पास 2 गुना ज्यादा क्रमचय है तो हमारे पास सही संख्या निकालने के लिए हमें बस इसे आधा करना है, यानी इसे 2 से डिवाइड करना है। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो हमें इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, पर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो अब अगर हम इसको निकालें तो ये 6p6 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और इसको हम निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे जिसमें सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो, तब आपको क्या करना है, आपको अपना नॉर्मल परम्यूटेशन निकालना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है 2 फैक्टोरियल से। अगर हमारे पास 2 ऐसे वस्तुएं हो जो कि भिन्न भिन्न ना हो तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि इस शब्द में 3 O होते तो हम 2 फैक्टोरियल से नहीं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। और ऐसा मान लीजिए कि इस शब्द में 3 O होते और साथ साथ 2 H भी होते, तो क्या करते, तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते और साथ साथ 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करते। तो हमारा आंसर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता, 6 फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि अब नंबर ऑफ जो शब्द है हमारे वही बढ़ गए, ऊपर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा ऊपर, और नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इन शब्द वाले सवालों को हल कर सकते हो।